भारतीय सेना का शौर्य लगातार सरकार बढ़ा रही है और उनको हौसला भी दे रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी या कुछ विपक्षी पार्टियां ऐसी है जो कि लगातार सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करते हैं। अब क्या खबर है, रिपोर्ट में देखिए। भारत की सेना को कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों की बुरी नजर से बचने की जरूरत महसूस हो रही है। सेना विरोधी और देश विरोधी है। कितने स्तर पर गिर रही है कांग्रेस पार्टी, इसका प्रमाण बार बार प्रतिदिन दे रही है। कांग्रेस भारत के साथ है या पाकिस्तान के साथ, ये सवाल इसलिए क्योंकि जब देश एक साथ है तब भी कांग्रेस के नेता अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आ रहे हैं। कभी सिद्धारमैया, कभी रॉबर्ट वाड्रा, कभी गायब वाली पोस्ट, कभी चरणजीत सिंह चन्नी सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं तो कभी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते नजर आते हैं। और इस बार यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सेना का ऐसा माहौल उड़ाया है कि पूरा देश गुस्से में है और पाकिस्तानी मीडिया उसका फायदा उठा रही है। अजय राय का वीडियो पाकिस्तानी मीडिया में खूब चल रहा है और कांग्रेस का असली चेहरा आज देश के सामने है। भेदभाव की राजनीति से दूर होना चाहिए, धर्म की राजनीति से दूर होना चाहिए और जो माइनॉरिटीज, जो भी मुसलमान लोग हैं या जो भी माइनॉरिटीज हैं, अगर वो अलग हो रहे हैं तो उससे हानिकारक है। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं, जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों को सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? ये देश जानना चाहता है। ये कांग्रेस की घिनौनी राजनीति का सबूत है। राहुल गांधी और खड़गे की नसीहत के बाद भी कांग्रेस नेता पहलगाम पर बड़बोलेपन से बाज नहीं आ रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष सभी एकजुटता की बात कर रहे हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की वकालत कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से कांग्रेस पाकिस्तानियों का ही साथ देती नजर आ रही है। नींबू मिर्चा बांधकर सेना के शौर्य का अपमान करने वाले कांग्रेसी नेता को बीजेपी ने जमकर लताड़ लगाई। कांग्रेस के नेता हर समय पाकिस्तान परस्ती की बात क्यों करते हैं? पाकिस्तान के एजेंडे को वो आगे क्यों बढ़ाते हैं? क्या पाकिस्तान से पैसा लेकर वो ये काम कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान के माध्यम से इस देश की सेना और सैनिकों को हतोत्साहित करना चाहते हैं? ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। चोट जो है वो पाकिस्तान को लगती है और चीख जो है वो परिवारिस्तान की निकलती है। जब जब जो है वो दहशतगर्दों और आतंकवादियों पर भारत के सुरक्षा बलों ने चोट की है, उनको नेस्त नाबूद किया है, तब तक इनकी चीख निकली है। देश में जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो पाकिस्तान वहाँ से सबूत मांग रहा था और ये परिवारिस्तान जो है यहाँ से सवाल कर रहा था। सबूत और सवाल की जुगलबंदी हो रही थी। अजय राय का बयान आपत्तिजनक है, राष्ट्र की एकता और सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम के विरुद्ध है। ऑल पार्टी मीटिंग में सभी राजनीतिक दलों में, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, एकताबद्ध तरीके से सेना के प्रति विश्वास दिखाया। फिलहाल कांग्रेस की सोच जग जाहिर हो चुकी है। उसकी मानसिकता हमेशा से ही सेना के खिलाफ रही है, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह ने साफ कर दिया है कि आतंकियों के साथ उनके आकाओं और उनका समर्थन करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारतीय सेना का शौर्य लगातार सरकार बढ़ा रही है और उनको हौसला भी दे रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी या कुछ विपक्षी पार्टियां ऐसी है जो कि लगातार सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करते हैं। अब क्या खबर है, रिपोर्ट में देखिए। भारत की सेना को
कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों की बुरी नजर से बचने की जरूरत महसूस हो रही है। सेना विरोधी और देश विरोधी है। कितने स्तर पर गिर रही है कांग्रेस पार्टी, इसका प्रमाण बार बार प्रतिदिन दे रही है। कांग्रेस भारत के साथ है या पाकिस्तान के साथ, ये सवाल इसलिए क्योंकि जब देश एक साथ है तब भी कांग्रेस के नेता अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आ रहे हैं। कभी सिद्धारमैया, कभी रॉबर्ट वाड्रा, कभी गायब वाली पोस्ट, कभी चरणजीत सिंह चन्नी सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं तो कभी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते नजर आते हैं। और इस बार यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सेना का ऐसा माहौल उड़ाया है कि पूरा देश गुस्से में है और पाकिस्तानी मीडिया उसका फायदा उठा रही है। अजय राय का वीडियो पाकिस्तानी मीडिया में खूब चल रहा है और कांग्रेस का असली चेहरा आज देश के सामने है। भेदभाव की राजनीति से दूर होना चाहिए, धर्म की राजनीति से दूर होना चाहिए और जो माइनॉरिटीज, जो भी मुसलमान लोग हैं या जो भी माइनॉरिटीज हैं, अगर वो अलग हो रहे हैं तो उससे हानिकारक है। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों का सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? ये देश जानना चाहता है। ये कांग्रेस की घिनौनी राजनीति का सबूत है। राहुल गांधी और खड़गे की नसीहत के बाद भी कांग्रेस नेता पहलगाम पर बड़बोलेपन से बाज नहीं आ रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष सभी एकजुटता की बात कर रहे हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की वकालत कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से कांग्रेस पाकिस्तानियों का ही साथ देती नजर आ रही है। नींबू मिर्चा बांधकर सेना के शौर्य का अपमान करने वाले कांग्रेसी नेता को बीजेपी ने जमकर लताड़ लगाई। कांग्रेस के नेता हर समय पाकिस्तान परस्ती की बात क्यों करते हैं? पाकिस्तान के एजेंडे को वो आगे क्यों बढ़ाते हैं? क्या पाकिस्तान से पैसा लेकर वो ये काम कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान के माध्यम से इस देश की सेना और सैनिकों को हतोत्साहित करना चाहते हैं? ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। चोट जो है वो पाकिस्तान को लगती है और चीख जो है वो परिवारिस्तान की निकलती है। जब जब जो है वो दहशतगर्दों और आतंकवादियों पर भारत के सुरक्षा बलों ने चोट की है, उनको नेस्त नाबूद किया है, तब तक इनकी चीख निकली है। देश में जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो पाकिस्तान वहाँ से सबूत मांग रहा था और ये परिवारिस्तान जो है यहाँ से सवाल कर रहा था। सबूत और सवाल की जुगलबंदी हो रही थी। अजय राय का बयान आपत्तिजनक है, राष्ट्र की एकता और सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम के विरुद्ध है। ऑल पार्टी मीटिंग में सभी राजनीतिक दलों में, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, एकताबद्ध तरीके से सेना के प्रति विश्वास दिखाया। फिलहाल कांग्रेस की सोच जग जाहिर हो चुकी है। उसकी मानसिकता हमेशा से ही सेना के खिलाफ रही है, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह ने साफ कर दिया है कि आतंकियों के साथ उनके आकाओं और उनका समर्थन करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।